हेलो प्यारे बच्चों, लक्ष्मण क्लासेस में आपका स्वागत है। आज आपके लिए बताऊंगा मैं 10th क्लास साइंस के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हर साल पेपर में आते हैं। और बेटा ये जो क्वेश्चन बताने वाला हूँ, जो मैंने बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं, उनमें से भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन छांटूंगा भी, जो आप टिक करते जाना बेटा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनमें से भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन छांट के बताऊंगा, क्योंकि पेपर का टाइम बहुत नज़दीक है आपका। ठीक है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट में से भी मोस्ट इम्पोर्टेंट छांट के बताने वाला हूँ मैं आज, जो कि आना ही आना है। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन इनमें से बताऊंगा मोस्ट इंपोर्टेंट कौन सा है, इनमें टिक लगाते हुए चलना, जो मोस्ट इंपोर्टेंट है। सारे इंपॉर्टेंट है लेकिन मोस्ट इंपोर्टेंट बताऊंगा अभी मैं आपके लिए। ठीक है, तो देखो, प्रकाश का परावर्तन क्या है तथा प्रकाश के परावर्तन के नियम लिखिए। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, पहला क्वेश्चन टिक लगा लो बेटा, ये आपको करना ही करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 पे टिक लगा लो आप अपनी कॉपी पर फटाफट। क्वेश्चन नंबर 1 आपको करना ही करना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैं से टिक नहीं लगाऊंगा, आप टिक लगाते हुए चलिएगा, नंबर डाल लीजिए कॉपी पे। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन है, स्वच्छकरण आरेख द्वारा एक अवतल दर्पण के सम्मुख स्थित वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति प्रदर्शित कीजिए जब वस्तु की स्थिति। अब इनमें से जो इम्पोर्टेंट है वो छांट के बता देता हूँ मैं आपको, आपको याद करना ही करना है। ये है दर्पण की वक्रता केंद्र और फोकस के मध्य हो, फोकस पर हो, दर्पण के ध्रुव और फोकस के मध्य हो। ठीक है, दर्पण के ध्रुव P और फोकस के मध्य। तो बेटा ये चौथा वाला याद कर लेना, चौथा वाला 100% आना है। ठीक है, चौथा वाला इंपोर्टेंट लगा लो इस पर, चौथा वाला बेटा। ठीक है, चौथा वाला मोस्ट इंपोर्टेंट है, कॉपी पर नोट कर लो फटाफट, ये रोक करके वीडियो। नेक्स्ट, इंपोर्टेंट में से भी इंपोर्टेंट छांट रहा हूँ आप लोग। ठीक है, वाहनों में उत्तल दर्पण का उपयोग क्यों किया जाता है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इसको याद करो, तीसरे वाले को भी। प्रकाश का अपवर्तन क्या है तथा प्रकाश के अपवर्तन के नियम लिखिए। ठीक है, ये क्वेश्चन भी याद करो, चौथा वाला भी। नेक्स्ट, स्वच्छकरण आरेख द्वारा उत्तल लेंस के प्रतिबिंब का निर्माण कीजिए जब वस्तु F1 पर हो, जब वस्तु F1 पर B के मध्य रखी हो, जब। ठीक है, तो ये नहीं करना है आपको, 5 में छोड़ दो। नेक्स्ट देखेंगे बेटा, देखो वैसे क्वेश्चन अगर आप बेटा टॉपर बनना चाहते हो तो आपको 100% सब कुछ पढ़ना है, लेकिन जो मोस्ट इंपोर्टेंट मैं इसलिए बता रहा हूँ, कुछ बच्चे पढ़ते नहीं पूरे साल, तो मोस्ट इंपोर्टेंट पढ़ेंगे तो उन्हें काम हो जाएगा। ठीक है, तो बस सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन मोस्ट इंपोर्टेंट छांट रहा हूँ इनमें से, समझदार हो आप, किसको क्या पढ़ना है। एक प्रिज्म से, ठीक है, ये पढ़ना है आपको। छठा क्वेश्चन इंपोर्टेंट लगाओ बेटा, ये पढ़ना है मोस्ट इंपोर्टेंट आपको। सातवां क्वेश्चन लगाओ, ठीक है, आठवां क्वेश्चन लगाओ, ठीक है, नवा क्वेश्चन लगाओ। ठीक है, 9 क्वेश्चन तक हो गए आपके। ओम का नियम क्या है, ठीक है बेटा, 11वां क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना अच्छे से। 12वां क्वेश्चन भी पढ़ोगे आप। ठीक है, 13वां क्वेश्चन भी याद कर लेना अच्छे से, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और 15वां क्वेश्चन भी आपको पढ़ना है। ठीक है, फिर एक विद्युत चालक का प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन भी आ जाता है, इंपॉर्टेंट लगा लो, इसको भी पढ़ना है आपको। ठीक है बेटा, और खैर छोड़ो इनको क्वेश्चंस को। अब ये दोनों क्वेश्चन रट्टा मार लेने हैं आपको 20 में, विद्युत मोटर वाला भी, विद्युत जनरेटर वाला भी। इनमें से ही बात करूँ 100% आने वाला विद्युत जनरेटर है। ठीक है, मोटर भी आ सकता है, लेकिन दोनों इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दोनों रट्टा मार लेना। अब बात करते हैं केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री में कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, निम्नलिखित पर टिप्पणी दीजिए। ठीक है बेटा, तो बहुत सारी रिएक्शन लिखी है मैंने, ये सारी इंपॉर्टेंट है, इनमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सी है, डबल डिस्प्लेसमेंट, चौथी वाली द्विविस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन, और तीसरी विस्थापन, विस्थापन और द्विविस्थापन। इंपॉर्टेंट लगा लो बेटा इन पे। ठीक है, तीसरे चौथे वाली पर। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। संक्षारण पे इंपॉर्टेंट लगाओ, ये भी आएगा। विकृत घनता पे इंपॉर्टेंट लगाओ। ठीक है, उसके बाद निम्नलिखित पे टिप्पणी दीजिए। इसमें से आपको पढ़ना है अस्त्रीकरण, 100% आना है, अस्त्रीकरण और विकर्ण संबंध। ठीक है, अस्त्रीकरण और विकर्ण संबंध। और पीएच मान की परिभाषा दीजिए, ये पढ़ लेना, ये भी आ सकता है, इंपॉर्टेंट ये भी है। अच्छा जी, निम्नलिखित के रासायनिक सूत्र और बनाने की विधि लिखिए। ठीक है, तो इसमें प्लास्टर ऑफ पेरिस रट्टा मान लेना, 100% आना है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, तो ये 8वीं क्वेश्चन है, ये भी पढ़ लेना बेटा। ठीक है, सक्रियता श्रेणी क्या है, इसको उपयोग बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी रट्टा मान लेना अच्छे से। भर्जन स्थापन में अंतर, 11वां क्वेश्चन रट्टा मान लेना। ठीक है, 13वां क्वेश्चन से आती है श्रेणी वाला, 100% पढ़ लेना। ठीक है बेटा, और ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन जो ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है वो आपको बता रहा हूँ बेटा मैं आपके लिए, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये पढ़ लेना। हाइड्रोजनीकरण या संकलन अभिक्रिया क्या है, ये भी आएगी। ठीक है, और 19वां और 20वां क्वेश्चन भी पढ़ लेना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलो ये केमिस्ट्री के क्वेश्चन है। अब बात करते हैं हम लोग
बायोलॉजी की, बायोलॉजी में कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन रट्टा मान लो अच्छे से, पुष्प की काट वाला चित्र, ठीक है। पुनरुत्थ भवन किससे कहते हैं, ये रट्टा मारो अच्छे से, ठीक है बेटा। और परिवार नियोजन क्या है, 7वां क्वेश्चन रट्टा मार लेना, 8वां क्वेश्चन पढ़ लेना अच्छे से, 9वां क्वेश्चन तो 100% आना ही आना है, ठीक है। अच्छा जी, 11वां क्वेश्चन पढ़ लेना आप, और 13वां क्वेश्चन रट्टा मारो अच्छे से, और समजात अंग वाला बेटा, ठीक है, ये आपका है 15वां क्वेश्चन, ये भी पढ़ लेना आपसे। और दोहरा परिसंचरण मोस्ट इम्पोर्टेंट लगाओ इस वाले पर, ठीक है बेटा। और मैं आपको बताऊंगा, देखो हृदय वाला कठिन क्वेश्चन, लेकिन इसमें से कहीं ना कहीं पूछ लेता है, ठीक है। खैर पढ़ना चाहो तो उसको भी पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट तो है ही है। उसके बाद है बेटा मानव, 19वां क्वेश्चन 100% आना ही आना है, हर साल आता है, इसको रट्टा मारो अच्छे से, ठीक है। 20वां क्वेश्चन पढ़ लेना, ठीक है। और 22वां क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। 23वां क्वेश्चन पढ़ना है आपको, स्टोमेटा क्या होता है, ये खुले वाला, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर पढ़ लेना है इसको, ठीक है। ठीक है, तो ये हो गए आपके। उसके बाद मानव में लिंग निर्धारण, ये भी पढ़ लेना, पढ़ सको तो ठीक है। और जैव निम्नीकरण क्या है। अब चित्र पे देखते हैं, चित्र आपको कौन कौन से बनाने हैं, ठीक है। ये देखो विशेष प्रकार का है, ये भी बेटा तैयार कर लेना, ये भी आ सकता है बनाने के लिए। दो चित्र, बायोलॉजी में बताऊँ चित्र इंपॉर्टेंट ज़्यादा है, बायोलॉजी में चित्र ही इंपॉर्टेंट ज़्यादा है, ठीक है। और मादा जनन तंत्र भी तैयार कर लेना आपके लिए, ये चित्र तैयार कर लेना, ठीक है। 3 चित्र हो गए। उसके बाद आपके लिए इम्पोर्टेंट में से ही मोस्ट इम्पोर्टेंट छांट के बता रहा हूँ अभी मैं आप लोगों के लिए बेटा, नेफ्रॉन, खैर ये थोड़ा टिपिकल है, इसको छोड़ दो अभी। और बाकी ये पाचन तंत्र का बेटा चित्र जरूर बना लेना, ठीक है। ये तो आता ही आता है हर साल, पाचन तंत्र वाला। तो ये आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यूपी बोर्ड में, और बाकी सभी बोर्डों में ये क्वेश्चन आते हैं, हर साल आते हैं, तो इसको इम्पोर्टेंट लगा लीजिए बेटा। कमेंट करके बताइएगा कि किसको ये वीडियो अच्छा लगा, ठीक है। तो वीडियो अच्छा कर दिए लाइक, चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं बेटा कल नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय बेटा।